श्री दुर्गा सप्तशती कवच. ज्यांना वाचता येत नाही त्यांनी नक्की ऐकावे व ज्यांना वाचता येतं पण तरीही वाचन करण्यास वेळ नाही अशांसाठी श्री दुर्गा सप्तशती कवच नक्की ऐकावे. श्री दुर्गा कवच अथ देव्या कवच प्रारंभ. इस कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अगन्यास में कही हुई माता ही इसका बीज है। देवता तत्व इसका दिग्बंध है। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता ही इस कवच के जप पाठ में विनियोग है। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय बोले, हे ब्रह्मा जी, संसार में जो कवच अत्यंत गुप्त हो और जो सभी भांति से मनुष्य की रक्षा करता हो और जो अब तक किसी को न बताया गया हो वो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, जो अत्यंत गुप्त तथा समस्त प्राणियों का उपकार करने वाला पुण्यकारी देवी का कवच है उसे मुझसे तुम सुनो। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवमी सिद्धिदात्री, ये नव दुर्गाएं महात्मा ब्रह्मा जी ने वर्णन की है। जो मनुष्य अग्नि में जलते समय शत्रुओं के मध्य में रण में तथा बड़े संकट में भय से पीड़ित होकर देवी जी की शरण में आए हुए इन नामों का स्मरण करते हैं, उनको रण के संकट में किंचित मात्र भी अशुभ नहीं होता। उन पर मैं कभी विपत्ति तथा शोक, दुख और भय नहीं देखता हूँ। हे देवेशु, जो भक्ति सहित तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी वृद्धि होती है और इसमें संदेह नहीं कि तुम उनकी अवश्य रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर स्थित है, वाराही भैंसे पर, इंद्र हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा संपूर्ण आभूषणों से भूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर आसन लगाए हुए हैं। इस तरह यह संपूर्ण देवियां सब योगों से युक्त और अनेक प्रकार के आभूषण और रत्नों से सुशोभित हो रही है। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई तथा रथ की सवारी में बैठी हुई दिख पड़ती है और शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, फांसी, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, शाट, धनुष आदि को दैत्य के देह नाश के लिए और तथा भक्तों के भय निवारणार्थ और देवताओं के हित के लिए आयुध रूप में धारण करती है। हे महारौद्र, हे महागौर पराक्रम वाली, तुझको नमस्कार है। हे महाबलशाली, हे महान उत्साह वाली, महाभय विनाशिनी, हे कठिनता से दर्शन देने वाली, हे शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। इंद्री में देवी मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करे। अग्नि शक्ति अग्निकोण में, वाराही देवी दक्षिण में, खड्गधारिणी देवी मेरी नैऋत्य कोण में रक्षा करे और वारुण देवी पश्चिम में, मृगवाहिनी देवी वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी उत्तर में, शूरधारिणी ईशान्य कोण में, ब्राह्मणी ऊपर की ओर से, वैष्णवी नीचे की ओर से तथा प्रेतवाहिनी चामुंडा देवी मेरी दसों दिशाओं में रक्षा करे। जय देवी आगे की तरफ से, विजया पीछे की तरफ से मेरी रक्षा करे। अजिता बाई ओर से और अपराजिता देवी दाई ओर से रक्षा करे। उद्योतिनी देवी शिखा की तथा उमा शीर में स्थित होकर रक्षा करे। मालाधारी ललाट की यशस्विनी भ्रुकुटों की रक्षा करे और त्रिनेत्रा देवी भ्रुकुटियों के मध्यम में, हिमघंटा नासिका की रक्षा करे। शंकिनी देवी नेत्रों के मध्य में, द्वारवासिनी कानों की, कालिका कपालों की, शंकरी कर्णमूलों की रक्षा करे। सुगंध नासिका की ओर, चर्चिका ऊपर के ओठ की, गबरूत कला नीचे की ओठ की, सरस्वती जिल्ला की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की, चंडिका कंठ की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की, महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्व मंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की, धनुषधारिणी पीठ के बासों की रक्षा करे। नीलग्रीवा कंठ के बाहरी भाग की, नलकुबरी नली की, खड्गिनी दोनों कंधों की, वज्रधारिणी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका समस्त अंगुलों की रक्षा करे। शूलेश्वरी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों थनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी नाभि की, गुह स्थान की, पूतना कामिका लिंग की तथा महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की, विद्वामासिनी देवी दोनों घुटनों की रक्षा करे। सर्व काम प्रदायिनी महादेवी जंघाओं की रक्षा करे। नारसिंह टकों की, तेजस्वी पाँवों के, पृष्ठभाग की, श्रीधरी पैरों के, अंगुलों की, स्थलवासिनी तलों की, दृष्ट करालिनी नखों की, उद्व केशिनी केशों की, कौमारी रोमकूपों की, बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डियों की और
मेद की रक्षा करे। काल रात्रि आतंकी मुकुटेश्वरी देवी पीत की रक्षा करे। पद्मावती मूलाधार आदि की चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नखों के तेज की अभद्य समस्त जड़ों की रक्षा करे। ब्रह्मानी वीर्य की छत्रेश्वरी छाया की रक्षा करे और धर्मधारी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। पांचों वायु प्राण अपान समान उद्यान अव्याख्यान की वज्रहस्ता रक्षा करे। मेरे प्राण की कल्याण शोभना देवी रक्षा करे। योगिनी देवी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की तथा नारायणी सर्वदा सत्व रज और तम की रक्षा करे। वाराही देवी आयु की तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की चक्रिणी देवी रक्षा करे। इंद्राणी मेरी देह की रक्षा करे और ये चंडी की आप मेरे समस्त पशुओं की रक्षा करिए। और महालक्ष्मी देवी पुत्रों की तथा भैरवी देवी मेरी भार्या की सर्वदा रक्षा करे। मार्ग में कुशल रखने वाली सुपता देवी यात्रा में रक्षा करे और क्षेमकारी देवी आपत्तियों से बचावे। महालक्ष्मी राजद्वार में विजया देवी चारों ओर मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उन स्थानों के पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपनी शुभ की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को तो कवच के बिना एक पैर भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सदा कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ धन लाभ और समस्त कामनाओं की सिद्धि के साथ विजय प्राप्त करता है। और मनुष्य जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है वह देवी कवच के प्रताप से निश्चय से उसको मिलती है और पर अतुल परम ऐश्वर्य पाता है। और कवच धारण किया हुआ मनुष्य युद्ध में निर्भय होता हुआ विजय प्राप्त करता है और वह मनुष्य कवच से आवृत्त हुआ त्रैलोक्य में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच तो स्वर्गवासी देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रद्धा युक्त जो मनुष्य पवित्र होकर नित्य 3 संध्याओं में इस देवी कवच का पाठ करता है उस मनुष्य को कला मिलती है और वह 3 लोकों को भी जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष से अधिक जीवित रहता है। उसकी लुता विस्फोटक आदि समस्त आदि व्याधियाँ समूल नष्ट हो जाती है और स्थावर जंगम और कृत्रिम विषादी तथा समस्त अभिचारी व मंत्र यंत्र तंत्र जो पृथ्वी पर है और भूचर प्राणी नभचर प्राणी और उपदेशी के साथ उत्पन्न हुआ तथा कुल प्रकट हुए रोग और गंडमाला तथा डाकिनी शाकिनी अंतरिक्षचर प्राणी और महापौरुषाली भयंकर डाकनिया ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व और राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडा और भैरवादी इस देवी का कवच हृदय में धारण करने वाले मनुष्य को दर्शन मात्र से सब दूर हो जाते हैं और इस कवच से मान की उन्नति होती है। और यह कवच राजा के समान तेज को बढ़ाने वाला प्रथम इस कवच का पाठ करके जो मनुष्य सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसकी कीर्ति जगत में विख्यात होती है। और भूमंडल पर जब तक पर्वत व वृक्षादि स्थित है तब तक इस कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को पुत्र पुत्रादि संतति पृथ्वी पर स्थित बने रहते हैं। और महामाया देवी की परम अनुकंपा से यह मनुष्य देहांत होने पर परम धाम को प्राप्त करता है और जो देवताओं को दुर्लभ है और अंत में परम स्वरूप को प्राप्त हुआ शिव जी के संग आनंद भोगता है। इत देवा कवच संपूर्णम।